प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जन एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। सांख्य दर्शन के पिछले आख्यान में जो जगत का उपादान कारण प्रकृति को बताया गया, परमात्मा को नहीं। परमात्मा जो है इस संसार का नियंता, अधिष्ठाता एवं प्रेरयिता है। और वेदों में उसके प्रमाण हैं तथा वेदों को जो है वो अपौर से बताया गया कि जो है निज शक्ति के अभिव्यक्त होने के कारण वेद का स्वतः प्रामाण्य है। कि वो वेद जो है वो अपौर से कहे गए, मतलब वो उनके रचनाकार, उनका वेद का ज्ञान जो है उसका अधिष्ठाता, प्रेरयिता, नियंता वो परमात्मा है। इसलिए वेदों को अपौर से कहा गया। इसी के आगे आख्यान बढ़ाते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो है जो इनमें जो विकल्प अधिक युक्त वो प्रमाणिक है कि वेद जो है वो अपौर से है। इस विवेचन की भावना से सूत्रकार जो है कि जो इनके विकल्प अधिक युक्त प्रमाणिक हैं उसी के अनुसार मूल उपादान का स्वीकार होना चाहिए। नाना प्रकार से जो है प्रश्न उत्तर किए गए, तो जो वेद प्रमाण है वो अधिक युक्त है और प्रमाणिक है कि जो है इस जगत का उपादान प्रकृति है, परमात्मा उसका नियंता, अधिष्ठाता, प्रेरक है और उसी वैदिक भावना के अनुसार मूल उपादान का स्वीकार होना चाहिए। इस विवेचन की भावना से महर्षि कपिल आगे समझाते हुए कहते हैं इस प्रसंग को कि नासतः ख्यानम नृसंगवत् न असतः, कि असत का ख्यान मतलब ज्ञान प्रतीत नहीं है, असत की प्रतीत नहीं है। नृसंगवत्, नर के सिंह के समान। एक विचार यह हो सकता है कि भ्रांति स्थल में असत की प्रतीत होती है, जहां हमको रज्जु में सर्प का ज्ञान हो गया है, वहां सर्प का अस्तित्व नहीं है, इसलिए यह ज्ञान असत का माना जाना चाहिए। सूत्रकार इसका प्रतिषेध करता है कि असत का ज्ञान अथवा प्रतीत संभव नहीं है। जो वस्तु सर्वथा असत है, यदि उसकी प्रतीत हो सके तो मनुष्य के सिर पर सींग प्रतीत होने चाहिए, मगर ऐसा संभव नहीं है। मतलब रज्जु में सर्प की प्रतीत इसलिए होती है कि मैंने सर्प पहले देख रखा है। सर्वथा असत से जो है
वो बिल्कुल अस्तित्वहीन वस्तु नहीं दिख सकती, कि सर्प का अस्तित्व है, भले उस स्थान पर नहीं है, लेकिन अन्यत्र जो है सर्प को जो है हमने देखा है, उसको जानते हैं, इसलिए जो है उस रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाता है। हाँ, कि जो है यही बात जो है मार्स कपिल ने यहां समझाने का प्रयत्न किया कि नास्तः ख्यानम नृसंगवत, असत का ज्ञान प्रतीत नहीं है नर के सिंह के समान। कि जो है ये विचार हो सकता है कि भ्रांति स्थल में असत की प्रतीत होती है, जहां हमको रज्जु में सर्प का ज्ञान हो गया है, वहां सर्प का अस्तित्व नहीं है, इसलिए यह ज्ञान असत का माना जाना चाहिए। सूत्रकार इसका प्रतिषेध करता है कि असत का ख्यान यानी ज्ञान अथवा प्रतीत संभव नहीं है। जो वस्तु सर्वथा असत है, यदि उसकी प्रतीत हो सके तो मनुष्य के सिर पर सिंह प्रतीत होने चाहिए, पर ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यह कहना कि भ्रांति स्थल में सर्वथा असत वस्तु का भान हो जाता है, ये असंगत है। इसी मान्यता के आधार पर जगत के मूल उपादान को असत कहना संगत नहीं होगा। दृश्यमान त्रिगुणात्मक सद्रूप जगत से हम उसके उसी प्रकार के मूल कारण का अनुमान कर सकते हैं। फिर जो है आगे शंका करते हुए शिष्य कहता है कि यदि वह सर्व ज्ञान असत का संभव नहीं तो सर्वथा सत का मानना चाहिए। ये जो है, जो हमारे शास्त्र हैं, दर्शन है, वो बहुत ही बौद्धिक और तर्कयुक्त। हाँ, ऐसे थोड़ा है ज्ञान सनातन का कि पूरे अध्याय में प्रश्न उत्तर हैं, जो आशंकाएं सांख्य के सिद्धांतों पर की गई, उन आशंकाओं को जो है गुरु शिष्य के माध्यम से जो है व्यक्त करके उनका जो है निवारण किया गया। तो यदि वह सर्प ज्ञान असत का संभव नहीं है तो सर्वथा सत का मानना चाहिए। सूत्रकार कहता है कि न सतो बाद दर्शनात्, यानी सता मतलब विद्यमान का, जो है विद्यमान का बाद देखे जाने से नहीं, कि जो है विद्यमान का बाद देखे जाने से ज्ञान संभव नहीं है। कि जो है यदि विद्यमान सर्प का वो ज्ञान है तो कालांतर में प्रकाश होने पर उसका बाद न होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। प्रकाश में हम देखते हैं कि वह रस्सी है, सांप नहीं है। पहले ज्ञात सर्प की बाधा हो जाती है। न सतो बाद दर्शनात्, विद्यमान का बाद देखे जाने से वो जो है सत नहीं है, कि पहले ज्ञात सर्प की बाधा हो जाती है, इसलिए वहां सद्रूप सद सर्प का ज्ञान होता है। कि जो है सर्प जो है वो अंधेरे में उसके पहले से मालूम है बाधा हो जाती है, अंधकार के कारण ठीक से नहीं दिखाई पड़ता, प्रकाश होने पर दिखाई पड़ता है, इसलिए वहां सद्रूप सर्प का ज्ञान होता है। ऐसा कहना संगत नहीं है। यह बात प्रत्येक वस्तु पर लागू होती है। प्रत्येक वस्तु सर्वथा सत है और उसके अनुसार उसका मूल उपादान भी। तो यह भी कैसे माना जाए कि क्योंकि दृश्यमान घटपट आदि समस्त पदार्थों का एक समय बाद देखा जाता है, टूट फूट हो जाने पर वह नहीं रहता है। हाँ, कि कपड़ा फटवट जाए, सड़ गल जाए, नहीं रहता, घट टूट फूट जाए फिर नहीं रहता। इस कारण यह कहना कि ज्ञान सर्वथा सत वस्तु का होता है युक्त नहीं है। इस पर और विचार करना चाहिए। ऐसी अवस्था में सत और असत से विलक्षण उस वस्तु को कहना चाहिए जिसका भ्रांति स्थल में ज्ञान किया जाता है। न सत शब्द से उसका कथन होता है न असत से, इसलिए वह अनिर्वचनीय होगा। सूत्रकार कहता है, मार्स कपिल इसको समझाते हुए कहते हैं कि न अनिवर्चनीयस्य तद्भावात्, अनिवर्चनीय का नहीं
उसके न होने के कारण, तद अभावात, उसके न होने के कारण, ये नहीं कि वो अनिर्वचनीय का ज्ञान है। हाँ, भ्रांति स्थलों में सत और असत से विलक्षण किसी अनिर्वचनीय वस्तु का भान होता है, ऐसा मानना ठीक नहीं। क्योंकि इस प्रकार के वस्तु तत्व की संभावना नहीं की जा सकती कि जो सत हो, जो न सत हो न असत हो, ऐसे पदार्थ का संसार में सर्वथा अभाव है। इसलिए ऐसे तत्व की कल्पना के आधार पर उसी के अनुकूल उसके मूल उपादान का अनुमान नहीं किया जा सकता। तब यही मान लेना चाहिए कि अन्य वस्तु का में अन्न का ज्ञान हो जाता है, इसको अन्यथा ज्ञान अथवा अन्यथा ख्याति कहा जाएगा। सूत्रकार कहते हैं नहीं, ये भी नहीं। मार्क्स कपिल कहते हैं न अन्यथा ख्याति ही स्ववचो व्याघातात, अन्यथा ज्ञान होता है ऐसा नहीं, अपने वचन का विरोध होने से। जब हमको सामने की वस्तु में सांप है ऐसा ज्ञान होता है, तब यदि हम यह भी जान लेते हैं कि यह हमें अन्य वस्तु में अन्न का ज्ञान है, तो अपने ही वचन का विरोध हो जाता है। अभिप्राय यह है कि यदि उस समय वह अन्न का अन्न में ज्ञान है ऐसा जान लिया जाए तो यह सांप है ज्ञान हो नहीं सकता, पर उस समय यह सांप है ऐसा ही जाना जाता है कि जो भ्रम की वजह से वो जो रज्जु सांप दिखती है, तो उस समय उसको वास्तव में वैसा ही ज्ञान होता है। उसको सर्प में जो है वो रज्जु रस्सी नहीं मालूम पड़ती है। इसलिए इसे अन्न में अन्न का ज्ञान कहना अपने वचन का व्याघात है। यदि कालांतर में ये जाना जाता है कि यह अन्न में अन्न का ज्ञान है, तो उस समय वह सांप है ये ज्ञान नहीं रहता है। जब कालांतर में जब इससे प्रकाश हुआ तो फिर सर्प का ज्ञान नहीं रहता, फिर इस रस्सी है इस बात का ज्ञान रहता है। इसलिए जब वह ज्ञान रहता है तब उसे अन्यथा ज्ञान नहीं कहा जा सकता, फलता भ्रांति स्थल का ये विवेचन भी मान्य नहीं है। इसमें स्वारस्य है कि ज्ञान सदा ज्ञेय के अनुरूप होता, अन्न में अन्न का ज्ञान माने तो वह ज्ञेय के अनुरूप कैसे होगा। भ्रांति स्थलों में जो है विवेचन का पूर्वोक्त कोई प्रकार जो है युक्त नहीं। मार्क्स कपिल कहते हैं भ्रांति स्थलों में जो तमाम प्रकार के जो प्रश्न उठाए गए हैं, आख्यान किए गए हैं, ये युक्त नहीं है, तथा यह विवेचन अशक्य है नहीं, यह विवेचन अशक्य है नहीं। सूत्रकार इस विषय का वास्तविक समाधान प्रस्तुत करता है कि इसका वास्तविक समाधान मार्क्स कपिल प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सत असत ख्याति बाधा बाधात, सत असत ख्याति माननी चाहिए बाध और अबाध से, कि कोई बाधा है तो फिर जो है वो असत का ज्ञान हो जाता है, और अबाध से सही ज्ञान हो जाता है। इससे अंधेरे में वो असत यानी जो सर्प नहीं है उसका ज्ञान हो जाता है, और प्रकाश में जो वास्तविक रज्जु है रस्सी है उसका ज्ञान होता है। कि भ्रांति स्थलों में प्रतीत के विवेचन के लिए सांसद असत ख्याति स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि जब ये सांप है ऐसा ज्ञान होता है उस समय यह पद पूर्ववर्ती वस्तु का निर्देश करता है। पूर्ववर्ती वस्तु के सामान्य धर्म जंगल में स्थित सर्प का स्मरण करा देते हैं। हाँ, पहले जंगल में सांप देखा है या कहीं देखा है तो उसका स्मरण करा देता है वो। पूर्ववर्ती वस्तु के सामान्य धर्म जंगल में स्थित सर्प का स्मरण करा देते हैं। उस स्मरण अर्थात सर्प विषय पहले ज्ञान के उभर आने से में भय शंका आदि निमित्त होते हैं। हाँ, पहले ज्ञान है सर्प का उभर आता है ब्रह्म की अवस्था में, अंधेरे में रस्सी देखने पर। और ये क्यों होता है
ये मनुष्य जो है उसके अंदर कोई शंका होती है, कोई भय होता है। अंधकार है तो शंका है, संदेह कि सांप तो नहीं है, और अंधकार में भय भी होता है। हाँ, ये जो है इस कारण जो है ये उभर आने से भय और शंका आदि निमित्त होते हैं। संदेह होता है कि रस्सी है कि सांप है, सांप ही है कुछ और, रस्सी ही है कुछ और तो नहीं। और कुछ और नहीं, सांप जब मन में आता है तो फिर भय भी पैदा होता है। पूर्ववर्ती वस्तु और जंगल में स्थित सर्प का कोई परस्पर संसर्ग नहीं है, कि जंगल में जो सांप देखा था उसका जो भ्रम की अवस्था में जो हम सांप को देखते हैं उसका आपस में कोई संसर्ग नहीं है, वो जो है वो वहां अलग है, ये अलग है। पर भय शंका आदि निमित्त उस असंसर्ग का ग्रहण नहीं होने देते, तब पूर्ववर्ती वस्तु के साथ जंगल स्थित सर्प का संसर्ग समझ लिया जाता है। बस स्थिति यही है कि हम उसके असंसर्ग को ग्रहण नहीं कर पाते और वे एक दिखने लगते। कि जो है कि हम उसके असंसर्ग को ग्रहण नहीं कर पाते और वे एक दिखने लगते, पर जैसे ही हमें उसके असंसर्ग का ग्रहण होता है तो सर्प के स्वरूप की बाधा नहीं होती। वह तो जंगल में जैसा पहले स्थित था वैसा अब भी है, हमारा उस विषय का ज्ञान भी वैसा ही है, केवल पूर्ववर्ती के साथ संसर्ग की बाधा हो जाती है। इस प्रकार संसर्ग से सर्प बाधित होता है, स्वरूप से नहीं। सांप कहीं है नहीं ऐसा नहीं है, जंगल में विद्यमान है। और इस प्रकार जो है फलता बाध और अबाध दोनों के उपस्थित रहने से सद असत ख्याति मानना युक्त है, कि जब वो अंधेरे की भ्रम की अवस्था रहती है तो वो जो है वो उसका जो है उसको सही लगता है कि सर्प है। और वो जब संसर्ग की जो है बाधा हो जाती है, हाँ, जब जहां प्रकाश हुआ तो वो जो है उसकी बाधा हो जाती है, तो स्वरूप से, हाँ, स्वरूप से नहीं, स्वरूप तो उसका जैसा सर्प जंगल में था वैसा होता है। फलता बाध और अबाध दोनों के उपस्थित रहने से सद असत ख्यात मानना चाहिए, कि अबाध है, कोई अंधेरा नहीं, साफ दिख रहा है, तो वो वस्तु है, सद वस्तु है। और बाध है, बीच में अंधकार या किसी अन्य कारण से स्पष्ट नहीं है, बाधा है, तो फिर उसका जो है वो असत वस्तु का भी जो है वो ज्ञान हो जाता है। रज्जु में सर्प का ज्ञान, ये सद और असत ख्याति जो है इसका यही मतलब है, सद असत ख्याति बाधा बाधात। इस आधार पर दृश्य अदृश्य जगत के मूल कारण को जानने का यत्न किया जाता है। कार्य रूप जगत के पदार्थ कालांतर में बाधित होते देखे जाते हैं, परंतु उनका कारण रूप में अस्तित्व बना रहता है। देखो बात कहाँ समझाई गई, क्या कह के क्या समझाया गया, कि जैसे दृश्य जो है वो जगत जो है दृश्य भी है अदृश्य भी है। जगत के मूल कारण को जानने का यत्न किया जाता है। मूल कारण तो वो अदृश्य है, मूल कारण मतलब अव्यक्त प्रकृति, सत्रतम की साम्य अवस्था, इस शरीर में सुसुप्ति अवस्था, अदृश्य प्रकृति। और जो संसार हमको स्थूल रूप में दिखता है ये दृश्य है। और इस दृश्य का जो है कारण रूप में अस्तित्व रहता है वो अदृश्य है। यदि कारण का बाध हो जाए तो कार्य का अस्तित्व आधार न रहने से संभव ही न होगा। अगर मूल प्रकृति न हो तो फिर ये कुछ नहीं होगा, सत्रह स्तंभ ही नहीं, फिर आगे संसार कैसे बनेगा। अध्यात्म में पिंड में समझो कि अगर सुसुप्ति ना हो तो फिर कुछ होगा ही नहीं, उस सुसुप्ति से ही सब जागृत स्वप्न निकलते हैं। तो वो जो है मतलब यदि कारण में बाध हो जाए, सुसुप्ति में ही बाध हो जाए
मूल प्रकृति में ही बाध हो जाए तो कार्य का अस्तित्व का आधार न रहने से कार्य संभव नहीं होगा। अर्थात प्रत्येक पदार्थ कारण रूप में सदा बना रहता है। प्रत्येक पदार्थ, हाँ, कारण मुझे सामने लगता है कि नहीं है, लेकिन अपने कारण में बना रहता है। ऐसे समझो कि जैसे जल है, दिख रहा है। अब जल गर्मी में भाप बनकर उड़ जाता, नहीं दिखता, तो क्या जल है? नहीं, उसका अस्तित्व है? नहीं है, भाप रूप में है, सूक्ष्म है। और वही जो है वो जम जाता है तो वो बर्फ के रूप में, हमको ठोसत के रूप में दिखाई पड़ता है। बर्फ पिघल गई तो उसका जो स्थूल रूप था वो नहीं दिखता, लेकिन तरल पदार्थ के रूप में विद्यमान है। और ऐसे तरल पदार्थ ऊष्मा पाकर जो है लुप्त हो गया तो क्या उसका अस्तित्व नष्ट हो गया? वो अदृश्य रूप में, भाप रूप में जो है संसार में विद्यमान है। हाँ, और वो जो मूल कारण है उसको जो है, उसके बगैर किसी कार्य की संभावना नहीं की जा सकती। ऐसे समझ लो कि जैसे घड़ा है और घड़ा का मूल कारण मिट्टी है। अब मिट्टी ना हो तो ये कार्य रूप घड़ा कैसे दिखाई पड़ेगा? घड़े का मूल जो कारण है वो है मिट्टी। अब मूल कारण का जो है वो उसका बात कर दे, उसके अस्तित्व को न माने तो घड़ा कैसे बनेगा? मिट्टी बगैर बन ही नहीं सकता। ऐसे ही मूल प्रकृति का बात कर देने से दृश्य प्रकृति भी, इसकी कोई संभावना नहीं है। हाँ, कि दृश्य अदृश्य जगत के मूल कारण को जानने का यत्न किया जाता है। कार्य रूप जगत के पदार्थ कालांतर में बाधित होते देखे जाते हैं, परंतु उनका कारण रूप में अस्तित्व बना रहता है। यदि कारण का बाध हो जाए तो कार्य का अस्तित्व आधार न रहने से संभव ही न होगा। अतः प्रत्येक पदार्थ कारण रूप में सदा बना रहता है, वह अबाधित और सत है। कार्य के विविध रूप सामने आते और छिपते रहते हैं। इस परिणाम व परिवर्तन में एक रूप जाता तथा दूसरा रूप उभर आता है। उस आकार का तात्कालिक रूप में न रहना भी बाध है। तात्कालिक रूप में नहीं है तो बाध माना गया। उसी स्वर्ण के रुचक कुंडल, स्वस्तिक आदि विविध आभूषण एक दूसरे के बाद बनते रहते हैं। स्वर्ण वही रहता है कि जो है, जो आभूषण है वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सोना तो बना रहता है। उसका मूल कारण आभूषण का सोना है, सोना तो बना ही रहेगा। वो बनते बिगड़ते रहते हैं आभूषण। रुचक कुंडल जो भी, हाँ, हार, जो भी गहने हैं वो बनते बिगड़ते रहते, लेकिन सोना तो जो है वो मूल रूप में बने रहता है। आकृत बदल जाती है सोने की, प्रत्येक आकृत कारण रूप में सदा विद्यमान रहती है। निमित्त पाकर वो उभर जाती है। निमित्त पाकर जो है वो सुनार उसको गढ़ देता है, निमित्त पाकर कुम्हार उसको घड़े को बना देता है। इसी प्रकार जगत में सुख दुख और मोह की अनुभूति उसके त्रिगुणात्मक उपादान का बोध कराती है। इस रूप में हम उसे त्रैगुण, उस त्रैगुण का प्रत्यक्ष करते हैं। फलता श्रुति, अनुमान और प्रत्यक्ष तीनों प्रमाणों से मूल उपादान त्रिगुणात्मक प्रकृति की सिद्धि होती है। कि महर्षि कपिल जो है इन सूत्रों के द्वारा भ्रांति स्थलों का विवेचन, अनेक संभवनीय विकल्पों की उद्भावना करके प्रकट किया है। हाँ, नाना प्रकार से समझाया, जो भी शंका समाधान। पर अनंतर काल में अनेक आचार्यों ने अपनी रुचि व तर्कानुगत प्रतिभा के अनुसार उन विकल्पों को अपने अपने विचारों के रूप में मान्यता दी। इस आधार पर आज जब हम इस विषय को विचारते हैं तो उन आचार्यों अथवा उनके द्वारा प्रवर्तित उन दार्शनिक संप्रदायों या वादों के नाम पर ही इन मान्यताओं को पाते हैं। इनके अनुसार दर्शनवादियों के अपने अपने अखाड़े बन गए। हाँ, ग्रुप बन गए, अखाड़े। हाँ, अजीब मामला है।
जहां बुद्धि का दंगल प्रखर रूप में प्रचलित रहता है। इसको संक्षेप में दिखलाने के लिए किसी विद्वान ने एक श्लोक संग्रह कर दिया है कि आत्मख्याति सत्ख्याति ख्याति ख्याति अन्यथा तथा निर्वचन ख्याति इत्येतत् ख्याति पंचकम विज्ञान शून्य मीमांसान न्याय वेदांत सम्मतम। मुख्य रूप से ये 5 विकल्प सन्मुख आते हैं। इस श्लोक में बताया गया कि आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति तथा अनिर्वचनीय ख्याति। हाँ, इनके पहले 2 विकल्पों को बौद्धों ने विशेष मान्यता दी। बौद्ध दार्शनिकों में 4 अवान्तर विभेद हैं: वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक। पहले दोनों बाह्य पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, यानी जो है वैभाषिक और सौत्रांतिक, ये दोनों पदार्थ जो है बाह्य पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, इसलिए दोनों सर्वास्तिवादी हैं कहे जाते हैं। इनमें से वैभाषिक बाह्य और आंतर दोनों प्रकार के पदार्थों की वास्तविक सत्ता मानकर बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है। दूसरा सौत्रांतिक बाह्य पदार्थों को मुख्य मानकर उसी का अंतर्निक्षेप बतलाता है। मुख्य बाह्य पदार्थ ही आंतर रूप में भासता है, वह अनुभूति है, अतः बाह्य पदार्थ स्वतः अनमेय रह जाता है। भ्रांति स्थलों के विवेचन में न्याय वैशेषिक के समान अन्यथा ख्यातिवादी कि योगाचार केवल अंतर विज्ञान को मानकर, जो योग के मानने वाले हैं, केवल अंतर विज्ञान को मानकर बाह्य पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, अंतर विज्ञान का ही बहिर्निक्षेप हो जाता है। इसी कारण बौद्धों के संप्रदाय को विज्ञानवादी कहा जाता है। भ्रांति स्थलों में यह संप्रदाय आत्मख्याति मानता है, क्योंकि आत्मस्थानीय अंतर विज्ञान से बाह्य रूप में भासता है। बाह्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वह कल्पना मात्र है। बौद्धों का माध्यमिक नामक जो है संप्रदाय बाह्य और अभ्यंतर किसी प्रकार के पदार्थों की वास्तविक सत्ता को स्वीकार नहीं करता, सब केवल कल्पना है, सर्वथा तुच्छ, इसलिए वह संप्रदाय शून्यवादी नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, बौद्ध जो है वह उनका शून्यवादी है, जो है इन सब पदार्थों को वो जो है वास्तविक सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कि बौद्धों का जो माध्यमिक नामक संप्रदाय है बाह्य और अंतर किसी प्रकार के पदार्थ की वास्तविक सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वह यह सब केवल कल्पना है, सर्वथा तुच्छ, इसलिए यह संप्रदाय शून्यवादी नाम से प्रसिद्ध है। ये किसी पदार्थ की वास्तविक सत्ता स्वीकार न करने से असत ख्यातिवादी कहा जाता। असत ख्याति, असत पदार्थ की सत्ता नहीं है। भ्रांति स्थलों में मीमांसा का विचार है कि जहां सीप में चांदी अथवा रस्सी में सांप का ज्ञान होता है कि इदम रजतम या अयम सर्पा, वहां सब जगह 2 ज्ञान होते हैं। इद अंश का ज्ञान प्रत्यक्ष है और जो पूर्ववर्ती वस्तु में इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर होता है, जो है इद मतलब तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है कि वो पहले से मौजूद कोई वस्तु है, उसमें जब इंद्रिय सन्निकर्ष होता है, इंद्रिय से उसका संयोग होता है, तब वो जो है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अंधेरा या झटपटा होने से वस्तु के विशेष धर्मों का ग्रहण नहीं हो पाता। प्रत्यक्ष है लेकिन वो अंधेरा झटपटा है तो विशेष एकदम क्लियर कट नहीं मालूम पड़ता है। तब सामान्य धर्म चमक अथवा वक्रता आदि का ग्रहण हो जाता है, उसे लोभ लालच अथवा भय शंका आदि का सहयोग पाकर दुकान में रखी चांदी और जंगल में बैठे सांप का स्मरण हो जाता है। कि सीप जो है वो थोड़ा झटपटा है तो चमक रही है, तो चांदी भ्रम हो जाता है।
और रस्सी है, झुटपुटा है, अंधेरा है, तो वो उसमें सर्प का भय हो जाता है। तो ये जो है इन दोनों ज्ञानों में स्वरूप से तथा विषय की दृष्टि से जो ही परस्पर असंसर्ग है, प्रमाण अथवा साधन की कमी के कारण उसका ग्रहण नहीं हो पाता। उसके अग्रहण में लोभ, लालच और भय, शंका आदि निमित्त हो जाते हैं। कि जो है दोनों प्रकार के ज्ञान कि जो है उनका ठीक से संसर्ग नहीं है, इंद्रिय संसर्ग ठीक से नहीं जुटता है, कुछ है कुछ नहीं है, इसलिए वो भ्रांति की अवस्था आ जाती है। मुझे भिन्न विषयक दो ज्ञान हो रहे हैं। हाँ, भिन्न विषयक, सांप है कि रस्सी है, सीप है कि चांदी है। हाँ, दोनों ज्ञान भ्रांत वाला कि जो है ऐसा विवेक ज्ञान जो है नहीं होता। भिन्न विषयक दो ज्ञान हो रहे हैं तो ये फिर विवेक ज्ञान की सीमा में नहीं आता। प्रत्युत उसका प्रतिद्वंदी ये ज्ञान, ये चांदी है, ऐसा विवेक ज्ञान नहीं होता। अथवा यह सांप है, हो जाता है। ये दोनों के असंसर्ग का जो है अग्रह रूप अविवेक, भ्रम, मिथ्या ज्ञान अथवा विपर्य नाम से कहा गया है। विपर्य कि जो है वस्तु के ज्ञान और उसके विषय यथार्थ हैं। इसलिए जब भ्रम का बाध होता है और यह ज्ञान होता है कि यह चांदी नहीं अथवा सांप नहीं, तब दुकान में रखे रजत की अथवा जंगल में बैठे सांप के स्वरूप की बाधा नहीं होता है। तब वो जानता है सांप सांप है। कि बाधा जो है वो झुटपटापन खत्म हो, रोशनी हो, तो सीप में जो है जो चांदी है, वो जो दुकान में चांदी रखी है, फर्क है। जो जंगल में सांप है और ये जो रस्सी में दिख रहा है, प्रकाश हुआ तो फिर वो हाँ पता चल जाता है। हाँ, संसर्ग तो पहले से ही नहीं है, बाधा कैसी? उस अवस्थित असंसर्ग का जो अभी तक ग्रहण नहीं हो सका था, उसका ग्रहण हो जाता है और इस प्रकार असंसर्ग के अग्रहण रूप अविवेक की बाधा हो जाती है तथा असंसर्ग भाषित होने लगता है। कि जो अविवेक की जो बाधा थी अंधकार की वजह से, उसका बाध हो जाता है जब प्रकाश आ जाता है। हाँ, यही तो है कि प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, अंदर जो जब प्रकाश होगा बुद्धि में, तो सब कुछ जो भी अविवेक है उसकी बाधा हो जाएगी। और जब वो बिल्कुल एकदम प्रकाश जो है अचल प्रकाश स्थापित होगा, तो अविवेक की सर्वथा बाधा हो जाएगी। सर्वथा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सर्वथा वो ज्ञान हो जाएगा। इसके पूर्व में ज्ञान नहीं, वो वृत्त्यात्मक ज्ञान रहेगा, बाणी वाला। बाकी जो है वृत्तियों से जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ज्ञान जिसको है, वो नाना वृत्तियां उसकी समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारा ज्ञान कैसा है? वो वृत्त्यात्मक है, ज्ञान भी बता रहे हैं और वृत्तियों से भी जुड़े, नाना वृत्तियां भी हमको जो है वो घेरे हुए हैं। कि जो है ये जो सोना चांदी वाले की कहानी कही गई, इसका यही है कि जो है ज्ञान जैसा तब था अब भी है, उसकी बाधा नहीं होती। केवल जो स्मृति पहले किन्हीं निमित्तों से दबा था, वह निमित्तों के भाव में उभर जाता है। ज्ञान सर्प तो जैसा पहले था वैसा अभी भी है, लेकिन जो स्मृति जो है, जो सर्प की जो स्मृति है, वो ज्ञान किन्हीं कारणों से दबा था, नहीं झुटपुटा या अंधेरा होने से दबा था। जो झुटपुटा अंधेरा जो निमित्त है, उससे जो है जो अविवेक हुआ, उन निमित्तों के भाव में वो वास्तविक ज्ञान उभर आता है। जब वो झुटपुटा अंधेरा जब खत्म होता है तो फिर वास्तविक ज्ञान आ जाता है। कि जो है
जो सर्प का हमको भ्रम हो रहा था, जो चांदी का भ्रम हो रहा था, उजाला होते ही पता चल जाता है ये रज्जू है, रस्सी है, और ये सीप है, चांदी नहीं है। कि जो है उसके न रहने पर वो ज्ञान भी हो रहता है, तब यह सीप है, यह रस्सी है, ये ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। एवं चांदी और सांप का स्मरण मात्र यहाँ ज्ञान की दृष्टि से स्मृत्यंश मोक्ष की बाधा और वस्तु की दृष्टि से असंसर्ग के अग्रहण की बाधा होती है। ज्ञान एवं वस्तु स्वरूपेण अबाधित रहते हैं। ज्ञान भी अबाधित है और वस्तु भी बाधित है, और बीच में जो बाधा आ गई उस वजह से ज्ञान भी बाधित हो जाता है, वस्तु भी बाधित हो जाती है, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। देखो, ये संकेत ये है कि सांसारिक पदार्थों में अनुरक्त रहने वाले का भी वो आत्मा वो बाधा रहित है, और जो बाधा, जो बंधन हमको प्रतीत होता है, ऐसा हमको लगता है कि हम बंधन में हैं, हाँ, मुक्त नहीं है, ये अविवेक है। वो आत्मा तो जैसा पहले था वैसे आज भी है, हाँ, और हर एक व्यक्ति का, किसी योगी के अंदर वही आत्मा है, वही एक मामूली आदमी के लिए, और जो बहुत ही उच्च कर्म में लगा हुआ है उसमें भी वही। फर्क यह है कि उसको विवेक ज्ञान हो गया है, वो अविवेक में पड़ा है, इसलिए वो अपने को बंधन में समझता है। ये बताने का यहाँ प्रयत्न किया गया कि हम जिस अवस्था में हैं, हम ये समझ ले कि हम आत्मा है, हमारा ऊपर, इस आत्मा पर कोई बंधन नहीं है। कि नयनम छिदंत शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, नयनम क्लेदयंतापो, नयनम शोषित मारुता। कि उस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, छेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, और ये जल गीला नहीं कर सकता, और वायु उसको सुखा नहीं सकता। ऐसा वो आत्मा जो है वो प्रत्येक मनुष्य में वैसे ही है, उसकी अवस्था में कोई अंतर नहीं। ये अविवेक के कारण किस देह को ही हमने अपना स्वरूप समझ लिया, इस संसार को ही जो है सब कुछ समझ लिया, यही जो है ये अविवेक है, और इस अविवेक से बंधन की प्रतीत होती है। हाँ, जब कोई मनुष्य चाहे इस बंधन को तोड़ सकता है, हम बातों से नहीं, भजन ध्यान करो, प्रकाश प्रकट करो, और फिर प्रकाश जो है वो आपको अत्यंत पुरुषार्थ की सिद्धि कराएगा। कि न्याय और वैशेषिक रीत पर इसका विवेचन किया है कि उसका नाम अन्यथा ख्याति है। पूर्ववर्ती वस्तु के साथ चक्षुंद्रिय का सन्निकर्ष होने पर अंधकार आदि के कारण उसमें वक्रता अर्थात साधारण धर्मों का ग्रहण होता है, जो रज्जु और सर्प दोनों में है। भय अथवा निमित्त से वो वस्तु अन्यथा समझ ली जाती है, तब रज्जु ज्ञान न होकर ये सर्प है ऐसा ज्ञान हो जाता है। पर वास्तविक स्थिति में सर्प तो वहां है ही नहीं। स्पष्ट है कि देखे, सर्प को समान धर्म भय शंका आदि का सहारा लेकर स्मरण करा देते हैं, हाँ, कि भयभीत है, और फिर हमको अरे सांप है, सांप, क्योंकि सांप हमने पहले देखा रहा। ऐसी स्थिति में सत असत ख्याति प्रबल होकर हमारे सामने आती है। और जो आचार्य शंकर इस प्रसंग में अनिर्वचनीय ख्याति स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि जो वस्तु पूर्ववर्ती है उसका ज्ञान नहीं हो रहा, जिनका ज्ञान है वो वहां है नहीं, इसलिए न वह सत है न असत है, विरुद्ध होने से उभय रूप भी नहीं, तब उसे अनिर्वचन शब्द से कहा जाता है। वेदांत की मान्यता है कि ज्ञान में सर्प वहां उत्पन्न हो जाता है, उसके कालांतर में बाधा हो जाती है, इसलिए उसे सर्वथा सत नहीं कहा जा सकता, वह सर्वथा असत अथवा तुच्छ भी नहीं। जिस समय में जो है सर्प में
रज्जु में सर्प का ज्ञान होता है उस समय तो वास्तविक में सर्प होता है, उसको असत नहीं कहा जा सकता। विवेक ज्ञान में वो असत हो जाता है। तो इसलिए जो है वो न सत है न असत है, क्योंकि उसकी प्रतीत हो रही है। ज्ञान की बाधा होने में उसकी प्रतीत हो रही है। विरुद्ध होने से, उभय रूप न होने से अनिवर्चन स्थिति सिद्ध होती। इसी रूप में संसार भी अज्ञान का कार्य है, वो अनिवर्चनीय है। वेदांत ने जिस रीत पर भ्रांत स्थलों का निरूपण किया है उसमें एक बात ज्ञातव्य है कि जिस व्यक्ति ने कभी सर्व को नहीं देखा, उसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की, उसका ज्ञान वहां सर्प को उत्पन्न करेगा ही नहीं। जिसने सांप देखे न हो उसको सर्प कैसे प्रतीत होगी? उसको जो है रस्सी में सर्प की प्रतीत नहीं हो सकती। जिसने चांदी देखी ही ना हो उसको सीप में उसकी प्रतीत नहीं होगी। कि वो जो है जहां उसका अज्ञान जहां सर्प को उत्पन्न करेगा या नहीं, देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी ऐसा ज्ञान नहीं होता। वो न ज्ञान रज्जु में सर्प का ज्ञान उसी व्यक्ति को हो पाता है जिसने सांप को पहले देखा है और उसके काट लेने के परिणामों के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। वो जो है मतलब काट लेता है, ऐसा होता है, जहर होता है इसमें। ये सब बताया गया है कि भ्रांत स्थलों में भ्रांत के विषय भूत पदार्थों की उपस्थित स्मरण मात्र में रहती है। स्मृत होते हुए भी उनके स्मृत अंश मूषित रहता है, प्रकट नहीं हो पाता। अध्यास का स्वरूप बतलाते हुए आचार्य शंकर ने भी स्पष्ट लिखा है कि स्मृत रूप परत पूर्व दृष्टा भाषा। अध्यास या भ्रांत स्थलों में स्मृत रूपता को स्वीकार किया है कि जो है यहाँ समस्त प्रमाणों के आधार पर प्रकृति की उपादान कारणता को पुष्ट किया गया और प्रसंगागत अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए इसके अनंतर पुरुष विषयक विशेष विचार प्रस्तुत किया जाता है कि पुरुष बहुत का प्रतिपादन है। इस अर्थ की पुष्टि के लिए यह प्रकरण आरंभ किया जाता है। आगे जो है अभी प्रकृति के बारे में बता दिया गया, अब आगे जो है वो पुरुष के संबंध में आख्यान, यानी उस परमात्मा के विषय में, चेतन तत्व के विषय में महर्षि कपिल जो है विस्तार पूर्वक आगे बताते हैं। और मैं समझता हूं कि अब आख्यान यहीं तक रखा जाए। जो है चेतन और अचेतन, प्रकृति का उपादान कारण और ईश्वर चेतन तत्व की जो है व्याख्या, उसका स्पष्टीकरण चेतन और चेतन का भली प्रकार से किया गया। जगत का मूल उपादान प्रकृति का निर्वचन किया गया। आगे जो है उस चेतन तत्व पुरुष के का वर्णन आएगा, तो अगले आख्यान में करेंगे। और ये जो ज्ञान है ये ठीक से तभी बैठेगा जब आप कुछ करें, वरना वृत्त्यात्मक रहेगा, इससे कोई लाभ नहीं। इसलिए जो है ध्यान अवश्य करें, योग करें। शिव शिव का नाम जपें, प्रकाश रूप से ध्यान करें, तब ये जो हमारे ऋषियों मुनियों योगियों का ज्ञान हमारे ठीक समझ में आएगा, भली प्रकार स्पष्ट रूप से। तो व्याख्यान आज का समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को साथ साथ दोनों की रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम जो है साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति प्राप्त हो,
त्रिविध दुखों से शांति प्राप्त हो, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप हमारे जीवन में ना है। ओम शांति शांति शांति। जय श्री